नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है और ज्ञान से ही सब कुछ संभव है। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई विधियां बताई हैं, पर सबसे सरल और सहज विधि मां सरस्वती की पूजा को बताया गया है। मां सरस्वती की नियमित पूजा से बुद्धि और वैभव दोनों की प्राप्ति होती है। मां सरस्वती को बुद्धि, ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। मां सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुद्धि का संचरण होता है। ऐसा कहा जाता है कि जहां मां सरस्वती विराजमान रहती हैं, उस जगह मां लक्ष्मी अवश्य वास करती हैं। दैविक काल में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी ने मां शारदे की पूजा आराधना की थी। इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार 24 घंटे में एक बार देवी सरस्वती हर व्यक्ति की जुबान पर आकर बैठती है। मान्यता है उस समय बोली गई बात सच हो जाती है। करियर में सफलता के लिए वाणी, बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। कहते हैं, जिस पर सरस्वती जी मेहरबान हो जाएं वह जीवन आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, वाणी में कटुता कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में खासकर बताए गए समय पर सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी बोली खुद के साथ दूसरों का नुकसान करा सकती है। छात्रों को प्रतिदिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः मां सरस्वती के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं इससे बुद्धि में वृद्धि होती है और मानसिक विकास तेजी से होता है। कहते हैं पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान का फल तभी मिलता है जब नियम कायदों का ध्यान रखा जाए। देवी सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए किसी का अहित न करें, वाणी पर संयम रखें, बुजुर्गों असहाय का निरादर न करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ महीने में वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है। इस दिन मां शारदे का आह्वान किया जाता है। खासकर विद्यार्थी सरस्वती पूजा को उत्सव की तरह मनाते हैं। देश के कई राज्यों में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। मां सरस्वती की कृपा होने पर व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान बनता है। अक्सर अपने दूसरे लोगों से यह सुनने आए होंगे कि मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं है और जुबान पर मां सरस्वती आकर बैठ गई हैं। जुबान पर मां सरस्वती बैठने से मतलब होता है जो भी बात उस समय जुबान से निकलती है वह एकदम सच साबित होती है। इसलिए हमेशा ही अच्छी और सच्ची ही बात बोलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब जुबान पर मां सरस्वती विराजमान हो जाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिन के 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती हर एक व्यक्ति के जुबान पर जरूर आकर बैठती हैं। ऐसे में जिस दौरान मां सरस्वती जुबान पर आकर बैठती है उसकी हर एक बात सच हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी आपने अक्सर लोगों से सुनते आए होंगे कि उसकी काली जुबान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की ज्यादातर बातें सच हो जाती हैं। शास्त्रों में दिन के हिस्सों को शुभ और अशुभ की श्रेणी में बांटा जाता है। हिंदू धर्म में सुबह 3 बजे के बाद को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय से नए दिन की शुरुआत मानी जाती है। सुबह 3:10 से लेकर 3:15 का समय सबसे शुभ समय होता है। ऐसे में इस समय के अवधि के बीच में अगर मन में अच्छी बात बोली जाए या फिर मन में लाई जाए तो वह जरूर पूरी होती है। इसके लिए अलावा सुबह 3:20 से 3:55 के बीच मां सरस्वती के जुबान पर बैठने का सबसे सही समय होता है।
ऐसे में इस दौरान बोली गई कोई भी बात जरूर सच होती है। सनातन धर्म में मां सरस्वती को वीणा की देवी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है, शास्त्रों के मुताबिक मां सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान व विवेक की अधिष्ठात्री देवी हैं। अंधकार से भरे हुए इस जीवन से इंसान को एक अच्छे रास्ते की ओर ले जाने का सारा बीड़ा वीणा वादिनी सरस्वती मां के कंधों पर ही होता है। वेदशास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त का ही वो समय होता है जब मां सरस्वती व्यक्ति के मुख पर अवश्य स्थिर होती हैं। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाता है। मां सरस्वती ने प्रकट होते ही अपने वाद्य यंत्र वीणा से मधुर ध्वनि उत्पन्न की, जिससे सृष्टि के सभी प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। मां सरस्वती को शारदा, भगवती, वीणा, वादिनी आदि नामों से भी जाना जाता है। सभी लोग बुद्धि व ज्ञान की वृद्धि के लिए मां सरस्वती की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस विधि विधान से पूजा करने से मां सरस्वती जल्दी प्रसन्न होती है। पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मां सरस्वती के मुख पर बैठने वाली बात सच है। इस बात का प्रमाण रामायण काल में कुंभकर्ण के साथ हुई एक रहस्यमयी घटना से जुड़ा हुआ है। एक बार रावण अपने भाई विभीषण और कुंभकर्ण के साथ ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा देव जब तपस्या से प्रसन्न होकर तीनों भाइयों के सामने प्रकट हुए तब सभी देवता घबरा गए। देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वह बिना देरी किए कुंभकर्ण के मुख पर बैठ जाएं। कुंभकर्ण के मुख पर बैठकर उसके बोल बदल दें और उसे मनचाहा वरदान पाने से रोक लें। हुआ भी ऐसा ही। जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तब उसने बल और शक्तिक्र बदले निद्रा कहा। तब ब्रह्मा देव ने कुंभकर्ण को 6 माह तक सोने और 6 माह तक जागने का वरदान प्रदान किया। इस घटना यह सिद्ध होता है कि धार्मिक स्तर पर मां सरस्वती के मुख पर बैठने वाली बात सत्य है। दोस्तों, ये सभी जानकारियां इंटरनेट व पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बताई गई हैं। कृपया ये सभी उपाय करने से पहले अपने ज्योतिषी से सलाह जरूर लेवें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।